आज हम 27 जून सीओ मैडम का सवेरे फोन था, क्योंकि हमने कल उनको आंदोलन की नोटिस का दे दिए थे कि हम 27 जून को 12 बजे तक अगर हमको लिविंग सर्टिफिकेट नहीं मिले तो हम आंदोलन करेंगे। इसलिए मैडम का सवेरे 10 बजे फोन आया मुझे और बुलाया था 11 बजे। हम आज जिला परिषद आए थे। कल जो समिति गई थी तीनों शिक्षण वालों की, उनको भी बुलाया था मैडम ने, उनसे पूरा अहवाल लिया। जो 3 शिक्षण समिति के अधिकारी यहाँ से गए थे, जिसमें हमारे जलगांव गट शिक्षण अधिकारी, हमारी बीडीओ सरला पाटिल मैडम, हमारी डिप्टी चौहान मैडम और हमारे खलील शेख साहब, इन तीनों ने बहुत सीरियस एक रिपोर्ट मैडम को दिया है। और उसमें यह साफ लिखा है उन्होंने कि इन्होंने चेयरमैन ने और मुख्याध्यापक ने किसी तरह का सहकार्य नहीं करा। और आखिरी में ये कहा कि हमारे पास से रजिस्टर कुछ लेके चले गया है। इसके लिए अभी मैडम ने सबसे पहले उन्होंने आरटीए कायदा 2009 के तहत वो डॉक्यूमेंट हैंडल नहीं कर सकते, डॉक्यूमेंट रख नहीं सकते बच्चों का जिस पे पूरा है, उसके तहत उनका गुना दाखिल करने के ऑर्डर करे। अभी उनके खिलाफ यहाँ से शिक्षण अधिकारी के लोग गए और वहाँ उन पर गुना दाखिल होगा। साथ ही ये समिति ने ये रिपोर्ट दिया है स्ट्रिक्टली, मैं उसके लास्ट लाइन में आपके सामने पढ़ के बताता हूँ कि संस्थेच्या गैरव्यवहाराचे लक्षण शाळा सोडल्याचे दाखले विद्यार्थ्यांना वेळेवर न मिळाल्यास तसेच विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी शाळा व्यवस्थापनावर निश्चित करणे योग्य राहील। तरी बालकांचा मोफत शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 नुसार शाळेने मान्यतेच्या अटी व शर्तीचा भंग केलेला आहे, तरी शाळेची मान्यता रद्द करावी असे मत आहे। तरी सदर बाबत आपण आपल्या स्तरावर उचित कारवाई तथा निर्णयास सादर। ऐसा प्रशासन अधिकारी मनपा शिक्षण मंडल, गट शिक्षण अधिकारी पंचायत समिति और उप शिक्षण अधिकारी माध्यमिक जिला परिषद, ये तीनों अधिकारियों ने ये रिपोर्ट दिया है। ये बहुत बड़ी लांछन है हमारे इस केएसटी उर्दू हाई स्कूल के व्यवस्थापन पर कि 80 बच्चे अगर आज हमारे दाखिले से ये हो जाएंगे, वंचित रहेंगे और उनका लॉस। लेकिन मैडम ने प्रॉमिस किया है कि जहाँ कहीं भी तुम्हारी 11वीं में एडमिशन हो रही, जिसके लिए भी हो रही, वहाँ के हेडमास्टर से, प्रिंसिपल के या वहाँ के संस्था से मैं खुद बोलूंगी आपका एडमिशन सिर्फ ये बेस पे रिजेक्ट नहीं होने दूंगी कि आपके पास लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आज कमिट करो और ये बच्चों को सर्टिफिकेट दो। इसलिए हमने मैडम का शुक्रिया अदा किया। और आज दोपहर से जो हम आंदोलन करने वाले थे, अगर पीर तक के पूरे दाखिले नहीं मिले तो फिर हम आगे पीर के दिन ये पूरे नशीराबाद के पेरेंट्स हैं वहाँ पे और 50-100 लोग खड़े हैं, उसके बाद हम वहाँ पे इंशाल्लाह जरूर आंदोलन करेंगे। और किसी भी तरह का अगर कोई भी संस्था इस तरह से अगर बच्चों को तकलीफ दे रही होगी, कोई जैसा इन्होंने बताया अभी कि 1,000 रुपए भी हमसे ले जा रहे, कोई पावती ले जा रहे नहीं। ये बच्ची का सर्टिफिकेट बोलता है लिविंग सर्टिफिकेट दे दिया है, अगर ये बच्ची का लिविंग सर्टिफिकेट दिया है तो किसकी साइन है, क्या है, कुछ ही नहीं। इस तरह से अगर ये संस्था वाले इधर के बच्चों के लिए एलसी दूसरी स्कूलों में, कॉलेज में चले जाते होंगे और इनको मालूम नहीं कि मेरे वहाँ पे हाजिरी है, वहाँ पे है, ऐसे लोगों को भी हम ढूंढेंगे इंशाल्लाह और उनको उनकी जगह बताएंगे। फारूक शेख, एकता संगठन, जलगांव। मैं सुल्ताना खान, अल्फिया खान की मम्मी। मेरी लड़की का 2017 से लिविंग दे रहे नहीं वसीम कुरैशी सर। हम लोग बार बार जा रहे हैं वहाँ पे, बार बार हमारा एप्लीकेशन फाड़ के हमारे मुंह पर ही फेंक दे रहे। और दूसरी बात है, बहुत दलील करके हमारे को मेरी बच्ची के कितने साल वेस्ट गए ये मैं बता नहीं सकती आपको। अभी मेरी बच्ची का आगे चल के क्या होगा फ्यूचर में, ये मुझे भी मालूम नहीं और मेरी बच्ची को मालूम नहीं। इसके जिम्मेदार कौन रहेंगे? वसीम कुरैशी सर ही रहेंगे। प्लस उनको नहीं आ रहा तो कुर्सी छोड़ दो बोलना, और नहीं ये कर सकते तो हमारी बच्ची को, और हम लोग ने लिविंग लेके जाए तो हमारी साइन बताओ, मेरी उनके अब्बू की किसकी तो होंगी, प्लस नहीं हम लोग की साइन, क्योंकि हम लोग ने लेके नहीं गए तो हम लोगों की साइन कहाँ से रहेंगी वहां पर। मेरी बच्ची के इतना 8 साल का नुकसान हुआ, ये कौन भरपाई देगा? और दूसरी बात है, अभी आजकल लड़के वाले आ रहे तो पूछ रहे हैं क्या पढ़ी नहीं पढ़ी। अब हम लोग नहीं बता सकते क्या पढ़ी नहीं पढ़ी, क्योंकि हम लोग को लिविंग नहीं मिला तो आगे बच्ची हमारी क्या पढ़ पाएंगी। इसके लिए ऑप्शन लीजिए और कार्रवाई करिए, सख्त कार्रवाई करो, क्योंकि एक बच्चे का नुकसान हो चुका, बाकी दूसरे बच्चों का नुकसान ना होए। आज जब हम सीओ मैडम की तरफ मिलने के लिए गए और नसीराबाद के जितने लोग आए थे उनके साथ हम गए, फारूक शेख साहब उनको जब बताने लगे कि ऐसी कंप्लेंट है, वहाँ पर स्कूल और संस्था अपनी मनमानी कर रही है, उसके बाद सीओ मैडम ने पहला लफ्ज जब निकाला तो उन्हें कहा कि हमें वहां से बोला गया कि आप उस संस्था में सदस्य है और आप उनके विरोधी है, इसके लिए सबको भड़का रहे हैं, जबकि ये खुला गलत है, वहां से इंफॉर्मेशन गलत दी जा रही है। फारूक शेख साहब वहां के ना सदस्य है ना वहां उनका कोई लेना देना है। नसीराबाद वाले जो पब्लिक है जो परेशान थी, 80 बच्चों की जिंदगी
दांव पे लगी है, इनका फ्यूचर खतरे में है। इसकी मांग के लिए, इसकी मदद के लिए नसीराबाद वाले फारूक शेख साहब के पास में आए और उनकी मदद के लिए कहा। तो मैं कहना चाहूंगा ऐसी अफवाहें ना फैलाएं, ये कहीं भी सदस्य नहीं है और ना बनेंगे। ना नसीराबाद में कहीं से इलेक्शन लड़ेंगे, ना नसीराबाद वाले कोई इनको इलेक्शन में पैसा देगा, नगर सेवक बनने वाले, इनसे कोई लेना नहीं। एक मदद करना है, समाज सेवक है, अन्याय जहां भी होगा हम वहां खड़े रहेंगे। धन्यवाद। मैं सैयद वासिफ अली, AIMIM तालुका अध्यक्ष जलगांव नसीराबाद से, मैं और मेरा दोस्त शरीफ 25 तारीख को KSK उर्दू हाई स्कूल में गए। LC के ताल्लुक से कुछ पेरेंट्स की शिकायत थी कि LC नहीं मिल रहा है, 1 महीने से घुमा रहे। फारूक शेख साहब मनियार बिरादरी के जो अध्यक्ष है, एकता संगठन के जो अध्यक्ष है, उन्होंने हमें वहां पर भेजा था। उनकी हिदायत पर हमने वहां पर वीडियो बनाए ताकि ये बता सके हम CO मैडम को या शिक्षण अधिकारी को कि यहाँ पर कोई भी इंचार्ज जलगांव की तरफ से आया नहीं है। वो वीडियो निकालने की वजह से हम पर चोरी का इल्जाम लगाया गया और कंप्लेन की गई। उस इल्जाम को लेकर हम भी यहाँ पर आए और शिक्षण अधिकारी को हमारा जवाब दिए और आगे कार्रवाई की हम मांग करते हैं। वहाँ पर CCTV फुटेज अवेलेबल है। हमें चाहते हैं कि CCTV जल्दी से छाना जाए और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सैयद वासिफ अली, AIMIM तालुका अध्यक्ष जलगांव।